सत्य में हनुमान जी तो इस युद्ध कला में अत्यंत ही पारंगत हैं। आप मुझे देखिए और फिर सीखिए। अद्भुत हनुमान जी, अद्भुत। अब आप प्रयास कीजिए। कीजिए 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 प्रयास शत्रुघ्न भैया। हनुमान जी, मैं ये नहीं सीख सकूंगा। शत्रुघ्न भैया, राम नाम की शक्ति तो सब कुछ संभव बना देती है। राम 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 राम। शत्रुघ्न भैया, आप मेरे उदर पर प्रहार कीजिए। हनुमान जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपके उदर पर प्रहार नहीं कर सकता। शत्रुघ्न भैया, ये तो आपके प्रशिक्षण का भाग है। अपनी संपूर्ण शक्ति से मेरे उदर पर प्रहार कीजिए। देखा आपने, उचित मांसपेशियों की उचित शक्ति से हम कोमल उदर को भी कठोर बनाकर अपनी रक्षा कर सकते हैं। मल्ल युद्ध और कुछ नहीं, सही मांसपेशियों से उचित प्रभाव उत्पन्न करना ही मल्ल युद्ध है। आपको मैं दिखाता हूं। आप सूर्य देव को प्रणाम कीजिए। अब आप धरती माता को प्रणाम कीजिए। अब पुनः सूर्य देव को प्रणाम कीजिए। हनुमान जी, आप मेरे साथ क्रीड़ा कर रहे हैं क्या? सूर्य देव को प्रणाम कीजिए।
धरती माता की आशीष रूपी मिट्टी अपने मस्तक पर मलिए। अब आप अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना सीख गए हैं। बस अब आपको कुछ दाव ही सीखने हैं। उस दुष्ट लवनासुर को परास्त करने के लिए इतना पर्याप्त है शत्रुघ्न भैया? हाँ हनुमान जी, आज हम उस दुष्ट को गिरा कर ही रहेंगे। ये जल लीजिए शत्रुघ्न भैया। इस जल में आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ हनुमान जी, मुझे लवनासुर के शूल का प्रतिबिंब दिखाई दिया। इस शूल को लेकर हमें अनेक संकेत प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम महाराज दशरथ ने सावधान किया। आज भी वो असुर जीवित है, अपने दिव्य शूल के बल पर, अपने छल के बल पर। और अब आपने स्वयं इसका प्रतिबिंब देखा। इसका तो मात्र एक ही अर्थ है, आज रात्रि लवनासुर आप पर भी अपने शूल का वार करने वाला है। मुझे इस शूल का कोई उपाय करना होगा। आप उचित कह रहे हैं। मल्लयुद्ध में यदि मैं उसे पछाड़ने लगा तो मुझे विश्वास है कि वो अपने शूल का प्रहार मुझ पर अवश्य करेगा, जैसे उसने महाराज मंधाता पर किया था। उसे शूल का प्रयोग करने से मैं रोकूंगा। किंतु कैसे? वो तो अपने दिव्य शूल को मंदिर में छिपा कर रखता है और उसके सिवाय उस शूल को कोई उठा भी नहीं सकता। मैं कोई न कोई उपाय अवश्य ढूंढ लूंगा, किंतु उस असुर को आज रात्रि के युद्ध में उस दिव्य शूल का उपयोग कदापि नहीं करने दूंगा। ये लवनासुर कहीं मुझे देख ना ले। मैं मंदिर के घंटे में छिप जाता हूं। एक क्षण के लिए लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। ये मंदिर का घंटा क्यों नहीं बज रहा? ओह, तो पुरोहित जी यहीं उपस्थित हैं, ध्यान मग्न हैं। महाराज
महाराज लवनासुर, आइए महाराज। ये महादेव का दिव्य शूल। हाँ, मुझे त्रिलोक विजेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। महाराज, आपका राजपुरोहित होने के नाते मेरा सुझाव है कि आज रात्रि के युद्ध में आप अपना शूल अवश्य ले जाएं, क्योंकि मुझे आभास हो रहा है कि आज आपको इसकी आवश्यकता होगी। राजपुरोहित जी, आपने तो मेरा कार्य और कठिन कर दिया। अर्थात इसके उपयोग का पुनः समय आ गया है राजपुरोहित जी। तो विधि अनुसार इसके अभिषेक के लिए मैं जल ले आता हूँ, जिससे ये शूल मेरे द्वारा इसे उठाने की अनुमति दे दे। मैं क्या करूं? अब कैसे रोकूं इसे? आज तो शिव चौदस है, अब तो भोले बाबा ही पार लगाएंगे, किंतु कहीं ये अनुचित तो ना होगा। कभी कभी बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए छोटी छोटी भूलों की अपेक्षा करनी पड़ती है। इन राजपुरोहित जी के कारण ही कार्य कठिनाई उत्पन्न हुई है, तो अब इनकी ही सहायता से वो दूर भी होगी। श्री राम, श्री राम, श्री राम। राम नाम के प्रभाव से तो राजपुरोहित जी गहरे ध्यान में चले गए। अब मैं अपनी युक्ति लगाता हूं। प्रतीत हो रहा है लवनासुर आ गया, शीघ्र ही कुछ करना होगा मुझे। ठहरिए राजन, आज आपका इस शूल को अपने साथ ले जाना सर्वथा अनुचित होगा। राजपुरोहित जी, आपने तो बात ही उलट कर दी। क्या हो गया है आपको? कुछ समय पूर्व ही तो आपने कहा था कि आज के युद्ध के लिए इस शूल को ले जाना उचित होगा, किंतु अब आप कह रहे हैं अनुचित है। क्यों? क्योंकि मुझे अभी अभी स्मरण हुआ कि आज शिव चौदस है। यदि आज की रात्रि किसी भी शिव अस्त्र का प्रयोग किया जाए तो वो शक्तिहीन हो जाएगा, किंतु यदि आज आप इस शिव अस्त्र को इस शिवलिंग की छत्र छाया में छोड़ देंगे तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। किंतु उस महाबलशाली योद्धा के लिए, जिसकी प्रशंसा चारों दिशाओं में गूंज रही है, यदि आज आप इस शूल को ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, क्योंकि अपनी रक्षा तो सर्वोपरि है ना राजन। ना तो वो शक्तिशाली है ना बलशाली है। उस दुर्बल योद्धा से मुझे युद्ध करने के लिए इस शूल की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं लवनासुर पंडित जी को देख न ले। अपने स्थान पर स्थिर रहिए राजन, तनिक भी मत हिलिए। मेरा कहने का अर्थ है कि इस शूल को कल के सूर्योदय के पूर्व तनिक भी हिलाया तो ये शक्तिशाली बनने के स्थान पर ये शक्तिहीन हो जाएगा। उचित है, उचित है ये। मुझे त्रिलोक विजेता बनने के लिए इस शूल की शक्ति में और वृद्धि चाहिए, और वृद्धि।
रही बात उस रघुवंशी की, तो उसे तो मैं अपने इन हाथों से मसल दूंगा, इन हाथों से। तब विलंब मत कीजिए राजन, सूर्यास्त हो रहा है, शीघ्र जाइए, अन्यथा कहीं वो महाबलशाली शूरवीर सूर्यवंशी रघुवंशी ये ना समझ बैठे कि आप उससे डर गए। उसे बलशाली तो ऐसे बुला रहे हैं पुरोहित जी, जैसे ये मेरे नहीं उस रघुवंशी के पुरोहित हों। अभी ज्ञात हो जाएगा कि कौन बलशाली है और कौन बलहीन। अब कल सूर्योदय तक तो मैंने इसे इसके शूल से दूर कर दिया है, बस अब शत्रुघ्न भैया इसे आज के युद्ध में पराजित कर दें। तुम्हारा अंत कर मैं शीघ्र ही अपने पूर्वज महाराज मानधाता की आत्मा को मुक्ति एवं शांति दिलाऊंगा। सावधान वानर, यदि आज तुम इसकी सहायता करते हुए पाए गए तो मैं सारे नियम भूलकर तुम्हारे नेत्रों के समक्ष क्षण भर में इसका वध कर दूंगा। और रघुवंशी, यदि आज तू मेरा एक भी वार सह पाया तो उसे अपना सौभाग्य समझना। तो तुम भी सुन लो राक्षस, आज यदि मेरा एक भी वार व्यर्थ गया तो मैं उसी क्षण अपनी पराजय स्वीकार करके तुम्हारे समक्ष अपने घुटने टेक दूंगा। हनुमान ने जो भी प्रभु परशुराम से सीखा वो तो शत्रुघ्न को सिखा दिया। अब शत्रुघ्न को सफलतापूर्वक उस सीख का प्रयोग करना है। रघुवंशी, मल्ल युद्ध में निपुण योद्धाओं के समान मुद्रा लेने से कुछ नहीं होता है। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध कला भी आनी चाहिए। तुम्हारा अंत कर मैं शीघ्र ही अपने पूर्वज महाराज मानधाता की आत्मा को मुक्ति एवं शांति दिलाऊंगा। सावधान वानर, यदि आज तुम इसकी सहायता करते हुए पाए गए तो मैं सारे नियम भूलकर तुम्हारे नेत्रों के समक्ष क्षण भर में इसका वध कर दूंगा। और रघुवंशी, यदि आज तू मेरा एक भी वार सह पाया तो उसे अपना सौभाग्य समझना। तो तुम भी सुन लो राक्षस, आज यदि मेरा एक भी वार व्यर्थ गया तो मैं उसी क्षण अपनी पराजय स्वीकार करके तुम्हारे समक्ष अपने घुटने टेक दूंगा। हनुमान ने जो भी प्रभु परशुराम से सीखा वो तो शत्रुघ्न को सिखा दिया। अब शत्रुघ्न को सफलतापूर्वक उस सीख का प्रयोग करना है। रघुवंशी,
मल्ल युद्ध में निपुण योद्धाओं के समान मुद्रा लेने से कुछ नहीं होता है। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध कला भी आनी चाहिए। महाराज लवनासुर की, असुर सम्राट लवनासुर की, असुर सम्राट लवनासुर की, अपराजय लवनासुर की, अपराजय लवनासुर की। संभव। उठिए महाराज, अंत कर दीजिए इसका। उठिए महाराज, दंडित कीजिए इस रघुवंशी को। ये कैसे संभव है? देखा असुर, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं, फिर भी तुम चित पड़े हो। एक ही दिन में इतना पारंगत कैसे हो गया ये धर्म की शक्ति है लवनासुर, जो अधर्म का विनाश करने के लिए एक ही दिन में इतनी सशक्त हो उठी है। किंतु ये शक्ति मेरे समक्ष अधिक देर तक टिक नहीं पाएगी रघुवंशी। करो सामना। बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें धूल चटाता हूं रघुवंशी। इस प्रकार किसी भी वस्तु को शस्त्र बनाकर पीछे से प्रहार करना तो युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। लवनासुर, तुमने युद्ध के सर्वोच्च नियम का उल्लंघन किया है। वानर, अपने नियमों का अनर्गल प्रलाप वहां करो जहां उनकी मान्यता हो। अब इस आहत अवस्था में शत्रुघ्न भैया युद्ध कैसे करेंगे? इस असुर की विजय तो संसार के लिए महासंकट होगी। ये असुर सर्वत्र विनाश करेगा। मैं इस राम काज में कैसे असफल हो सकता हूं? शत्रुघ्न,
अश्व जब नाकारा हो जाता है तो उसकी मृत्यु ही उचित है। इसका प्रहार तो शत्रुघ्न भैया के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। वानर! एक आहत योद्धा से युद्ध शौर्य नहीं कहलाता लवणासुर। वानर, ये इसी युद्ध में आहत हुआ है और मृत्यु आहत होने के पश्चात ही आती है। लवणासुर, कपट कभी भी विजयी नहीं हो सकता। तुम्हारे असुर सैनिक भी तुम्हें देख रहे हैं। उन्हें भी ज्ञात हो गया कि तुम बल से नहीं छल से विजय प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो। युद्ध की ही इच्छा है तुम्हें, इतना साहस है तुम में, तो आओ मुझसे युद्ध क्यों नहीं करते तुम? युद्ध और तुमसे? मैं एक राजा हूं, राजा, और राजा राज परिवार के योद्धाओं से ही युद्ध करता है, किसी सेवक से नहीं। सावधान राक्षस, सावधान। अपने शब्दों को सोच समझकर बोलो, कहीं ये शब्द तुम्हारे जीवन के अंतिम शब्द ना बन जाएं। जिन्हें तुम सेवक कह रहे हो वे किष्किंधा के युवराज हैं। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं वो, उनके जीवन का अभिन्न अंग है वो, जिन्होंने अपने प्रभु श्री राम के लिए अपना राजपाट, अपना परिवार, अपना सर्वस्व त्याग दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जो राम काज को पूर्ण करने के लिए सदैव सहायक बनकर हमारे साथ रहते हैं, उनको कम आंकने की भूल न कर बैठना। जाने दीजिए शत्रुघ्न भैया, जिसके साहस ने ही उसका साथ छोड़ दिया हो उसे और भयाक्रांत क्यों कर रहे हैं आप? कोई बात नहीं राजन, यदि आपको मुझसे भय है तो आप ऐसा कह दीजिए। मैं भी भयभीत योद्धा से युद्ध नहीं करता, मुझे युद्ध का आनंद ही नहीं आता। भय मेरा दूसरा नाम है, मैं किसी से भयभीत नहीं होता हूं। वानर, ले जाओ अपने इस आहत राजा को, और तुम आ जाओ और दिखाओ अपने दांव। फिर मैं तुम्हें भय से परिचित करवाता हूं। लक्ष्मण, मुझे चिंता हो रही है। शत्रुघ्न का कोई समाचार आया क्या? कहीं वो किसी संकट में तो नहीं? चिंता किस बात की भैया? जब शत्रुघ्न के साथ संकट मोचन महाबली हनुमान है, तो उस पर छाया कोई भी संकट कहां टिक सकेगा? आओ वानर, देखते हैं तुम में कितना है सामर्थ जो मेरे समक्ष टिक पाओ। आओ! इस वानर से सावधानी पूर्वक युद्ध करना होगा। तुम्हारे पांव और भुजाओं की गति देखकर मैं तुम्हारा अगला दाव समझ गया हूं असुर। अरे, इस धूर्त वानर ने तो मेरा दांव ही विफल कर दिया। अब क्या करूं? अब जो करूंगा मैं करूंगा।
ऐसे तो ये वानर मुझे पराजित कर देगा। मुझे कोई उपाय कर इसका बल क्षीण करना होगा। ये वानर तो अति बलिष्ठ है। किंतु मैं भी लवनासुर हूं, लवनासुर। और कोई उपाय नहीं है। इस पर तो मुझे अपने दिव्य शूल का ही प्रयोग करना होगा, किंतु उसे तो मैं अभी उठा नहीं सकता। सूर्योदय तक इस वानर को उलझा कर रखना होगा। क्या हुआ राजन? इस राम भक्त से युद्ध करने पर आपका साहस छिन्न भिन्न हो गया क्या? कहीं आपका मनोबल तो नहीं टूट गया? वानर, जीवन में प्रथम बार कोई योद्धा मेरे समक्ष आया है जो सामर्थ्य में मेरे समकक्ष है। तुम्हारी मल्ल युद्ध की निपुणता से मैं प्रभावित हूं वानर, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे अभी तक हम क्रीड़ा कर रहे थे, युद्ध नहीं, किंतु अब युद्ध होगा, युद्ध। अरे वानर, वार कर रहे हो या परिहास? सूर्योदय होने वाला है, अर्थात इसका अंत अब समीप है। आक्रमण! हाँ, हम मिटा देंगे इन्हें। असुरों की जय होगी। असुर सम्राट लवनासुर की जय। सैनिकों, आक्रमण! ये कहां गया? तो वो दुष्ट अवश्य अपना शूल लेने गया होगा। हनुमान जी, आप शीघ्र जाइए, उस दुष्ट को उसका शूल ना उठाने दीजिए। जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने खरदूषण की सेना का सामना किया था, उसी प्रकार मैं भी इन दुष्टों को निपटा दूंगा।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लवनासुर कहीं शूल न उठा ले। अब देखता हूं उस राम का भ्राता और उसका वो भक्त कैसे बचते हैं मुझसे। दुर्दशा कर दूंगा उनकी। हर हर महादेव। अब भोलेनाथ का वो पवित्र शूल तुम्हारे अपवित्र हाथों में कभी नहीं आएगा दुष्ट असुर। मुझे वो शूल चाहिए, किसी भी अवस्था में मुझे वो शूल चाहिए। नहीं लवनासुर, बहुत हुए तुम्हारे अधर्म कर्म। अब ये राम भक्त हनुमान तुम्हें शूल तक नहीं पहुंचने देगा। नहीं, मुझे ये दिव्य शूल चाहिए, किसी भी अवस्था में मुझे चाहिए ये दिव्य शूल। मुझे 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 उस तक पहुंचना ही होगा। जिस प्रकार तुम कुछ भी करके उस शूल तक पहुंचना चाहते हो, उसी प्रकार मैं ये राम कार्य अभी इसी पल संपन्न करना चाहता हूं। शत्रुघ्न भैया, मैं रघुकुल के इस अपराधी को पुनः आपके समक्ष ले आया। अब आप प्रभु श्री राम के दिए हुए दिव्य बाण से इस महापापी का अंत कर संसार को इसके अत्याचारों से मुक्त कीजिए। रघुवंशी, तेरे इस तुच्छ बाण से मेरा कुछ हित नहीं हो पाएगा। अपितु मैं तुम दोनों का संहार करूंगा, संहार।
प्रतीत होता है हमारे पूर्वज प्रसन्न हो रहे हैं। ये तो अत्यंत शुभ संकेत है। लवनासुर के वध के पश्चात अपने स्वामी की मृत्यु उपरांत ये दिव्य शूल मंदिर से बाहर क्यों आ गया? क्या ये शूल बिना योद्धा के ही इतनी तीव्र गति से हम पर प्रहार करने के लिए हमारी ओर बढ़ रहा है? अब इस दिव्य शूल से अपनी रक्षा कैसे करें हम? हनुमान जी, ये दिव्य शूल तो आहत कर देगा हम दोनों को। हे भोले बाबा, प्रणाम भोले बाबा। मुझे ज्ञात था कि मेरे भोले बाबा के रहते ये अधर्म नहीं हो सकता। आपको धन्यवाद प्रभु। हनुमान, धन्यवाद के पात्र तो तुम दोनों हो। तुम दोनों ने एक अधर्मी के हाथों से मुक्ति दिलाई मेरे दिव्य शूल को। वो पापी तो मेरे दिव्य शूल का दुरुपयोग ही कर रहा था। प्रणाम यमदेव। प्रणाम यमदेव। इसकी मृत्यु से ही दिव्य शूल की मुक्ति संभव थी। प्रभु, ये जो भी हुआ प्रभु श्री राम के प्रताप से ही हुआ, जो हम आपके दिव्य शूल की मुक्ति का कारण बने। हम तो मात्र प्रभु के कार्य को ही पूर्ण कर रहे थे। अंततः हमारे पूर्वज महाराज मानधाता जी को स्वर्ग की प्राप्ति हो ही गई। हनुमान ने अपना कार्य पूर्ण कर दिया। यही नहीं, शत्रुघ्न की सहायता करके उन्होंने रघुकुल की आन की रक्षा भी की। रघुकुल की आन की रक्षा ही नहीं की तुम दोनों ने, राम राज्य पर मंडराते हुए संकट को दूर किया है तुमने। संसार को अधर्म की परतंत्रता में नष्ट होने से बचाया है तुमने। हनुमान, तुमने शत्रुघ्न को मलयुद्ध के कौशल सिखाकर संसार के समक्ष मलयुद्ध की उपयोगिता समक्ष की है। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। अब से मलयुद्ध की विद्या तुम्हारे नाम से जुड़कर ही जानी जाएगी। जिस अखाड़े में तुम्हारी पूजा होगी, उसी अखाड़े के योद्धा मलयुद्ध की विद्या में पारंगत हो पाएंगे। आपकी कृपा के लिए आपको शत शत नमन भोले बाबा। जिस अखाड़े में तुम्हारी पूजा होगी, उसी अखाड़े के योद्धा मल युद्ध की विद्या में पारंगत हो पाएंगे। आपकी कृपा के लिए
आपको शत शत नमन भोले बाबा। हनुमत प्रतिमा कर स्थापित, शिव कर मथुरा खाड़ा सुशोभित। मल्ल विद्या के अब भगवान, शिव आशीष से बने हनुमाना। कपि मथुरा शत्रुघ्न को लाए, नगर अधिपति उनको बनाए। जनमानस सुमन बरसाई, जय जयकार कपीश गुंजाई। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मथुरा नरेश रघुवंशी महाराज शत्रुघ्न की। प्रभु, ये कल्पना थी मेरी? नहीं नहीं, कहीं माता सीता इसी आभास के विषय में तो नहीं बोल रही थी? जब लवकुश का प्रभु से भेंट करने का समय आएगा, तुम्हें इसका आभास हो जाएगा पुत्र हनुमान। कदाचित प्रभु का माता और लवकुश से मिलने का समय आ गया है। लवकुश से मिलकर मेरे प्रभु का सारा दुख मिट जाएगा। माता से पूछता हूँ कि वो समय आ गया है क्या? किन विचारों में खोए हैं हनुमान जी आप? आश्रम निकट आ रहा है, ढोल नगाड़े बंद करवा दीजिए और स्मरण रहे, यहाँ से बिना रुके शांति से निकलिएगा, जिससे ऋषि और बालकों के कार्य में कोई बाधा ना पहुंचे। उचित है शत्रुघ्न भैया। सैनिकों, ढोल नगाड़े बंद कर दो। किंतु मुझे तो जाना होगा मां। महर्षि से मिलने। उन्हें हमारी विजय का समाचार तो दे दो। अयोध्या में प्रभु भी तो प्रतीक्षा में होंगे। इसलिए शत्रुघ्न भैया, आप सब अयोध्या की ओर निकल जाइए। मैं शीघ्र ही आकर आप सबसे मिल जाऊंगा। उचित है। कुटुंब वृद्धिं धन्य धान्य वृद्धिं स्त्रियश्च च मुख्या सुखमुत्तमं च श्रुत्वा शुभं काव्यमिदं महार्थं प्राप्तोन्नति सर्वां भुवि चार्थ सिद्धिं। प्रभु अपने पुत्रों से मिलके प्रसन्न हो जाएंगे। इतने वर्षों से प्रभु के मुखड़े को सदैव विषादग्रस्त ही देखा है मैंने। तो क्या मेरे प्रभु कभी मुस्कुराते भी नहीं हैं? माता, क्या मेरे रघुनंदन के श्रीमुख पर हास परिहास के कोई चिन्ह नहीं दिखाई देते? कैसे हैं मेरे रघुराई? बताओ ना हनुमान, कभी वो अपनी सीते को स्मरण करते हैं? माता, प्रभु देह हैं तो आप उनके प्राण हैं। आपकी स्मृतियां ही प्रभु के जीवन का आधार है। यंत्रवत सी हो गई है प्रभु की दिनचर्या, जिसमें कोई उल्लास नहीं, कोई प्राण नहीं। रात्रि में कुश आसन पर शयन, वर्षों पूर्व आपके छोड़े हुए पुष्प आज भी सूंघकर आपके स्पर्श का आभास करते हैं प्रभु। आपके लगाए हुए पान के बीड़े आज भी अपने हृदय से लगाकर कक्ष के कोने में बैठे रहते हैं। प्रभु का जीवन जल बिन मीन सा हो गया है। ऐसा विछोह का दुख तो आपके लंका प्रवास के समय भी नहीं हुआ था माता। माता, और कब तक ये विछोह रहेगा? माता, अब तो लव कुश भी बड़े हो गए हैं।
जय राम लखन संजान की, जय बोलो हनुमान की। तुम सत्य कह रहे हो हनुमान, मेरे पुत्र बड़े हो गए हैं। अब तो समय आ गया है श्री राम की कथा को जन कल्याण के लिए संसार के कोने कोने में पहुंचाने हो। तो ये दोनों आश्रम से बाहर निकले। माता, तो आप इसका शुभारंभ अयोध्या से ही कराइए। अयोध्या की गलियों में जब ये रामायण गान करेंगे तो माता सबको आपकी अग्नि परीक्षा के बारे में ज्ञात होगा। प्रभु के आदर्शों और मर्यादाओं के बारे में जानेगी प्रजा। आप दोनों के महान त्याग को समझ पाएंगे सब। माता, फिर कोई अन्य आपके चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकेगा। किंतु हनुमान, यदि मेरे स्वामी को ज्ञात हुआ कि माता, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि प्रभु भी वर्तमान के सत्य से अवगत हो। सोचिए, यदि राजसभा में इन्हें गायन का अवसर मिल गया तो प्रभु अपने पुत्रों को अवश्य ही पहचान लेंगे और मेरे प्रभु को उनका बिछड़ा हुआ परिवार वापस मिल जाएगा। उचित है हनुमान, किंतु इसके लिए तुम्हें मेरी 2 बातें माननी होगी। माता, आदेश दीजिए। तुम स्वयं इन दोनों की पहचान कभी उजागर नहीं करोगे और निकलने से पूर्व तुम मेरे 2 पुत्र को अष्ट सिद्धि और नवनिधियों के दान दोगे, जिससे कि ये सारे कार्य कुशलता से कर सके और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सफलता पा सके। माता, आप ही ने तो मुझे अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां प्रदान की थीं। लवकुश को भी आप स्वयं ये सब कुछ दे सकती हैं माता। हनुमान, तुम अनुपम भक्त हो, अतुलित बल के धाम हो। जब तुम इन दोनों को ये सब कुछ प्रदान करोगे तब तुम्हारी भक्ति और शक्ति का अंश इन दोनों को प्राप्त हो जाएगा। अवश्य माता, ऐसा ही होगा। कपिदेवों का ध्यान जो धारे, इंद्र सहित सब देव पधारे। लव कुश अचरज मह पड़ जाई, कपि तब अष्ट सिद्धि प्रदाई। अनिमा महिमा एत्सवा वत्सवा, तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। प्राप्ति प्रकम्या, लव कुश 2 तेज प्रदीप्ता। हर्षित ममता मई मां सीता। सिया राम जय हनुमान। हनुमत आभाने श्री लक्ष्मी, बन निमित्त नवनिधि प्रदाई। पंकज शंख मगर व चमेली, मणि नीलम इत्यादि भी देई। चक्षु खोली देखी हनुमाना, देवता सबहु अंतर ध्याना। नभ सुमन वर्षा बरसाई, सीता लव कुश कोदि बधाई। सिया राम जय हनुमान। इस असीम कृपा के लिए आपको सत सत नमन कपीश्रेष्ठ। आप तो अनुपम है कपीश्रेष्ठ। अष्ट सिद्धि एवं नवनिधि के दाता है कपीश्रेष्ठ।
लवकुश, यदि मन में कोई जिज्ञासा बनी रहे तो मन व्याकुल हो उठता है। आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो। आपने इतनी दुर्लभ सिद्धियां सहज ही हमें कैसे प्रदान कर दी? कौन है आप? क्या आपका हमारे साथ कोई संबंध जुड़ा है? मैं कौन हूं और क्या संबंध है हमारा, उचित समय आने पर सब ज्ञात हो जाएगा तुम दोनों को। तब तक के लिए इतना ही जान लो कि धर्म पथ के अनुयायी तुम दोनों बालकों को ऐसी सिद्धियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और जितना मैं अपने प्रभु से प्रेम करता हूं, उतना ही धर्म पथ के अनुयायियों से प्रेम करता हूं। माता, बालकों को संपूर्ण रामायण कंठस्थ हो गई है, अतः अब राम कथा का प्रचार प्रसार आरंभ करने की आप आज्ञा दीजिए इन दोनों को। माता, इसका शुभारंभ आप अयोध्या से ही कराइए। अयोध्या? प्रभु श्री राम की नगरी? नगर नगर भारत में जाते लव कुश राम की कथा सुनाते, वीणा नन्हे हाथ में धारे, वाल्मीकि संग अवध पधारे। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। अयोध्या नगरी का मुख्य द्वार। नमन है अयोध्या की पावन धरती को। जय सिया राम। प्रभु, प्रभु क्या हुआ? अकस्मात ही आप व्याकुल क्यों हो उठे? हनुमान, कदाचित किसी ने मेरा नाम पुकारा है। नन्हे बालकों सा स्वर था। प्रभु का विषाद मिटाने के लिए, इनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए प्रिय लवकुश के नन्हे पांव अयोध्या में प्रविष्ट हो चुके हैं। तुम स्वयं इन दोनों की पहचान कभी उजागर नहीं करोगे। माता ने वचन लिया है मुझसे, यदि ये मुझे अयोध्या में देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि मैं कौन हूँ। नहीं नहीं, मैं माता को दिया हुआ वचन भंग नहीं होने दूंगा। इस संकट में संकट मोचन हनुमत राम से आ मिले, सीता को खोजे आशा की मुरझाए सुमन खिले, लंका पहुँचे अवध बिहारी, दुष्ट दशानन को संहारी, अग्नि परीक्षा तब दी माई, अवध नरेश बने रघुराई। सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण, इन मुनि कुमारों के मधुर गायन ने हृदय को एक अप्रतिम सा सुख प्रदान किया है। इन्हें बुलाओ और विनती करो कि ये मेरे लिए पुनः ये गायन प्रस्तुत करें। अवश्य भैया। अच्छा है, इतने वर्षों में प्रथम बार भैया ने कोई इच्छा तो प्रकट की।
ये तो सुंदर नन्हे बालक, जितना इनके निकट जा रहा हूँ उतनी ही आत्मीयता का आभास क्यों हो रहा है मुझे। लक्ष्मण भैया, अर्थात प्रभु का बुलावा दोनों बालकों के लिए। अब तो प्रभु का अपने पुत्रों से मिलन निश्चित है। प्रणाम। मैं लक्ष्मण हूँ, श्री राम भैया का अनुज। उन्होंने आपसे अनुरोध किया है कि क्या आप राजभवन में आकर राम कथा का गायन पुनः प्रस्तुत कर सकेंगे? हाँ हाँ, हम अवश्य आएंगे। जिस भवन को देखकर तुम दोनों अचंभित हो रहे हो ना, अब शीघ्र ही तुम भी यहीं पलोगे बढ़ोगे। इन बालकों में ऐसा क्या है? ये जितने निकट आ रहे हैं, मेरे हृदय का स्पंदन उतना ही बढ़ रहा है। लव, मेरा हृदय तो तीव्रता से स्पंदित हो रहा है। मेरा भी। जिनकी रामायण हमने कंठस्थ की है, आज उन्हीं के सामने उन्हीं को सुनाना है। ना जाने क्या होगा, कैसे होंगे वो श्री राम। रघुकुल के महान राजा श्री राम को हमारा प्रणाम। मेरा हृदय इनकी ओर क्यों खींचा चला जा रहा है? ये कौन सा आकर्षण है जो मुझे इनकी ओर खींच रहा है? अब तो शीघ्र ही प्रभु पहचान लेंगे अपने पुत्रों को। कौन है ये नन्हे बालक? जैसे मुझसे कोई संबंध हो इनका। मेरे हृदय का स्पंदन जैसे इनके हृदय के स्पंदन से जुड़ रहा है। ऐसी अनुभूति तो प्रथम बार हुई है, जैसे मेरे रोम रोम में बसे हो श्री राम। अब तो शीघ्र ही वो क्षण आ जाए जब प्रभु का मिलन हो अपने पुत्रों से। अपना मधुर गायन आरंभ करो मुनि कुमारों। जी महाराज। प्रथम गुरुवर वंदना, स्मरण करो श्री गणेश। नमन है माता शारदा, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये रामायण है रामचंद्र गुण धाम की। ये रामायण है रामचंद्र गुण धाम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। श्री रघुवंशी दशरथ नृप के 4 प्रतापी पुत्र हैं। सबसे बड़े श्री रामचंद्र हैं, जिनके नाम सहस्त्र हैं। ज्ञान वशिष्ठ से लेकर आए, और ताड़का पे जय पाए। हो शिव
पत्नी रूप में पाई। ये धर्म कथा है, धर्म प्राण श्री राम की। ये धर्म कथा है, धर्म प्राण श्री राम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। तात वचन की लाज निभाने 14 बरस वनवास लिया। पग पग क्षण क्षण सीता ने उस कठिन समय में साथ दिया। राम पाठ सुरपनखा पढ़ाई, जिसका रावण था एक भाई। लेने को प्रतिशोध वो आया, माँ सीता को छल से चुराया। इन बालकों के मधुर गान ने मेरे राम की बाल्यावस्था को मेरे नेत्रों के समक्ष सजीव कर दिया है। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। ये कथा है नीति धर्म के संग्राम की। ये कथा है नीति धर्म के संग्राम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। इस संकट में संकट मोचन हनुमत राम से आ मिले। सीता को खोजे आशा के मुरझाए सुमन खिले। लंका पहुँचे अवध बिहारी, दुष्ट दशानन को संहारी। अग्नि परीक्षा तब दी माई, अवध नरेश बने रघुराई। अब और नहीं रो पाऊंगा स्वयं को। अभी जाकर बालकों को बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। ये कथा है मर्यादा पालन अभिराम की। ये कथा है मर्यादा पालन अभिराम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की।
अब प्रभु से अपने पुत्रों के मिलन का क्षण आ गया है। प्रणाम प्रभु श्री राम। धन्यवाद प्रभु। कौन हो तुम दोनों? क्या नाम है तुम्हारे? मेरा नाम कुश है और मेरा नाम लव है। कुश, लव लव कुश, बहुत सुंदर नाम है तुम्हारे। बहुत सुंदर। प्रभु को तो आभास ही नहीं है कि उनके कोई पुत्र भी हैं और मैं माता को दिए वचन से बद्ध हूँ। सब जानकर भी मैं प्रभु को सत्य से अवगत नहीं करा सकता। अब तो आशा है कि ये बालक ही कुछ ऐसा करें जिससे आज इन पिता पुत्रों का मिलन हो जाए। किंतु अब ये किन्हें ढूंढ रहे हैं? क्या हुआ मुनि कुमारो? किसे ढूंढ रहे हो? प्रभु श्री राम, जिनके लिए आपके हाथों से शिव धनुष भंग हुआ। जिनके लिए शूर्पणखा की नाक काट दी गई। जिनके लिए खरदूषण को अकेले ही मृत्यु दे दी आपने। जिनके लिए लहरों पर राम सेतु बनाकर 100 योजन का समुद्र पार किया आपने। लंका गए रावण का वध किया आपने। वो पवित्रता की प्रतिमूर्ति देवी स्वरूपणी माता सीता कहाँ है? ये कैसा प्रश्न पूछ लिया प्रभु श्री राम से लवकुश ने। बताइए ना प्रभु श्री राम, आपकी अर्धांगिनी जो इस संपूर्ण अयोध्या की श्री समृद्धि और सुख का कारण थी, वो कहाँ है? उन महान त्यागमयी माता के चरण छूकर हम अपने भाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं। यदि इन बालकों को यह ज्ञात हुआ कि एक छोटी सी बात को लेकर माता का
त्याग कर दिया है प्रभु ने, तो इन बालकों के कोमल हृदय पर न जाने क्या बीतेगी। कहीं इन दोनों राम भक्तों की श्रद्धा न टूट जाए। मैं तो प्रभु के सुख के लिए ये कर रहा था, किंतु प्रभु कहीं और अधिक दुखी न हो उठे। क्या होगा जब इन बालकों को ज्ञात होगा कि माता सीता ही इनकी वो माता है और प्रभु श्री राम इनके पिता। अब क्या उत्तर देंगे प्रभु अपने ही पुत्रों के प्रश्न का? कोई तो बताइए कि कहाँ है माता सीता? बताइए ना आप सभी, माता सीता कहाँ है? कहाँ है माता सीता? बताइए ना। अयोध्या की पूरी राजसभा मौन क्यों है? क्या यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो मुझे माता सीता के बारे में बता सके? या फिर कुछ ऐसा है जो कोई हमें बताना नहीं चाहता? आप सबकी ये मलिन मुख मुद्राएं, झुके हुए शीश इस सत्य का संकेत है कि माता सीता के साथ कुछ अनिष्ट हुआ है। बताइए ना प्रभु, क्या वो स्वयं अयोध्या छोड़कर चली गई या किसी ने उन्हें अयोध्या से बाहर भेजने का पाप किया है? राजधर्म के निर्वहन के लिए मुझे सीता का परित्याग करना ही होगा। बताइए ना प्रभु, माता सीता कहाँ है? क्या यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो हमारे प्रश्न का उत्तर दे सके? लवकुश, पुत्र, राजसभा की गरिमा बनाए रखने के लिए कभी कभी कुछ प्रश्नों का अनुत्तरित ही छोड़ देना उचित होता है। होगी तुम माता सीता की भांति पवित्र, किंतु मैं राजा राम नहीं हूँ। पत्नी के प्रेम में राजा राम तो दुर्बल हो गए हैं। जो महीनों भर पर पुरुष के यहाँ रही, अपनी स्त्री को पुनः स्वीकार कर लिया है। लक्ष्मण, सीता को ले जाकर गंगा के पार तामस नदी के घने वन में छोड़ कर आना होगा तुम्हें। हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। ये क्या हो गया? मैं तो प्रभु से उनके पुत्रों का मिलन कराना चाहता था, उनका सुख लौटाना चाहता था, किंतु प्रभु और अधिक दुखी हो जाएंगे ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम स्वयं इन दोनों की पहचान कभी उजागर नहीं करोगे। कहाँ है माता सीता? प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी है माता सीता, फिर उनके साथ क्यों नहीं थी वो? खुश, गुरुदेव जी ने हमें संपूर्ण रामायण सिखाई है, अतः उन्हें तो ज्ञात होगा ही माता के बारे में। हाँ लव, बालकों का कोमल मन प्रभु के निर्णय के सार को समझ नहीं सकता, इसलिए ना महर्षि कुछ बता पाएंगे और ना ही मैं। और अब ये प्रश्न बालकों के भावुक हृदय में शूल की भांति चुभता रहेगा।
सौभाग्य है मेरा कि महर्षि च्यवन स्वयं यहाँ पधारे, वो भी आज, जबकि आज ही के दिन मेरे पुत्र स्वामी से मिलकर आने वाले हैं। मैं व्यग्र हूँ ये जानने के लिए कि मेरे रघुनंदन अपने पुत्र को पहचान पाए हैं या नहीं। आ गए। ये तो प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहे हैं, खीनता के चिन्ह हैं इनके मुख पर। पुत्रों, ये है महर्षि च्यवन। महर्षि च्यवन, प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो पुत्रों। महर्षि च्यवन यहाँ पर? माता ने बताया था कि आप भी श्री राम के भक्त हैं, तो आपको तो अवश्य ज्ञात होगा कि माता सीता अयोध्या में क्यों नहीं है। हमें कोई कुछ नहीं बता रहा, किंतु आज हम माता सीता के बारे में सब जानकर ही रहेंगे। आपको सौगंध है हमारे शीश की ऋषिवर, बताइए क्या हुआ था माता सीता के साथ। वो श्री राम की अर्धांगिनी होकर भी क्यों उनके साथ नहीं थी अयोध्या में? महर्षि च्यवन ऋषि, अब क्या करेंगे ऋषिवर? यदि अभी इन्होंने सब बता दिया तो ये अबोध बालक कुछ अर्थ का अनर्थ न निकाल ले। देवी सीता का त्याग करना पड़ा प्रभु श्री राम को। त्याग करना पड़ा? माता सीता का त्याग? ये क्या किया आपने ऋषिवर? क्या सोचेंगे ये श्री राम के बारे में? कैसे समझेंगे कि श्री राम को विवश होकर ऐसा करना पड़ा? कहीं माता के बारे में ना बता दें कि उनकी माता ही सीता है। नहीं नहीं, ऋषिवर ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो ऐसा नहीं कर सकते। माता सीता के लिए उन्होंने समुद्र लांघा, रावण का वध किया। हृदय से प्रेम करते हैं वो माता सीता से, फिर कैसे उन्हें स्वयं से विलग कर सकते हैं श्री राम? क्योंकि प्रजा ने देवी सीता पर अपवित्र होने का लांछन लगाने की भूल की थी। अपवित्र? अग्नि परीक्षा देकर उन्होंने अपनी पवित्रता का प्रमाण दे दिया था, फिर कोई कैसे उन्हें लांछित कर सकता है? वो देवी सीता के पतिव्रत धर्म की अग्नि परीक्षा थी और ये राजा श्री राम के राजधर्म की अग्नि परीक्षा थी। राजा को अपनी प्रजा की इच्छाओं के समक्ष अपने सुखों का ही नहीं, अभी तो अपने परिजनों का भी त्याग करना पड़ता है। ऐसा करके प्रभु श्री राम ने आदर्श राजा की मर्यादा का उदाहरण प्रस्तुत किया है संसार के समक्ष। नहीं, ये निष्ठुरता है, अनुचित किया है प्रभु कहलाने वाले श्री राम ने। क्या सोचा था और क्या हो गया? ये तो बड़ा ही अनर्थ हो गया। इन्हें ज्ञात नहीं है कि इनकी माता ही सीता है। ऐसी स्थिति में भी ये इतने अधिक रुष्ट है प्रभु से, और जब इन्हें ये ज्ञात होगा कि इनकी माता के साथ ही ये सब हुआ है, तब कहीं ये अपने पिता से ही विद्रोह न कर बैठे, मिलन के स्थान पर शत्रुता न हो जाए। जिन श्री राम ने अपनी उन अर्धांगिनी का त्याग किया जिन्होंने पग पग पर उनका साथ दिया, राजसी सुख त्याग कर वन वन भटकी, रावण से प्रताड़ना सही, किंतु अपने श्री राम के सम्मान में तनिक भी कमी नहीं आने दी उन्होंने।
द्वारा किया गया मेरा ये सम्मान स्वीकार नहीं है मुझे। हाँ, नहीं चाहिए हमें श्री राम का ऐसा सम्मान। हमारा परिवार तो जुड़ने के स्थान पर इन मोतियों की भांति ही बिखर के रह गया है। और क्या करूं मैं? कितनी मर्यादा का पालन करूं मैं? और क्या कराना चाहता है ये राजधन मुझसे? टूट कर बिखर चुका है ये राम। और कितनी पीड़ा सहनी होगी मुझे, कितनी पीड़ा। श्री राम से संबंधित कोई भी वस्तु हमें नहीं चाहिए। हाँ, हमें नहीं चाहिए। लव कुश त्रुटि हुई है तुमसे प्रभु श्री राम को समझने। माँ, उन्हें प्रभु मत कहिए। स्थिति तो और भी गंभीर होती जा रही है। पुत्र, ऐसा नहीं कहते। वो तो माता सीता जैसी पतिव्रता का त्याग करने वाला प्रभु कहलाने के योग्य कदापि नहीं हो सकता। माँ, कल्पना करके तो देखिए, वो प्रभु राजभवन में बैठे हैं और उनकी अर्धांगिनी वो कैसे कैसे कष्ट सहकर अपना जीवन व्यतीत कर रही होंगी। जीवन भर का विश्वास तोड़कर कोई अपनी जीवन संगिनी को छोड़ दे तो कितनी पीड़ा होती है उस जीवन संगिनी के हृदय में। एक एक क्षण कैसे बिताती है वो, आपको देखकर इतना तो बोध हो ही गया है हम भाइयों को। जानती हूँ तुम दोनों अब सब कुछ समझने लगे, परंतु तुम दोनों अब इतने परिपक्व नहीं हुए जो ये समझ सके कि एक राजा को राजधर्म निभाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रजा के कल्याण के लिए कैसे कैसे त्याग करने पड़ते हैं। माँ, संसार के कल्याण के लिए उन्होंने जो किया वो प्रशंसनीय है, किंतु अपनी पत्नी के प्रति भी कुछ दायित्व था उनका, जिनका निर्वहन करने में वे असमर्थ रहे। फिर कैसे हम उन्हें प्रभु की श्रेणी में रखें? पुत्रों, तुम दोनों जिन्हें अपना पिता मानने से अस्वीकार कर रहे हो, वो तुम्हारे अपने पिता हैं। अब क्या होगा? कैसे जुड़ेगा मेरे प्रभु का परिवार? जब इन बालकों को सत्य का पता चलेगा तब कहीं कोई अनर्थ न हो जाए। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम। लव कुश का ये आक्रोश प्रभु श्री राम के लिए आने वाली विपदा का संकेत है। माता सीता लव कुश के इस व्यवहार से पूर्णतया टूट सी गई हैं। और कपि से जाए न देखी, अश्रुपूरित विरह वैदेही।
प्रभु परिजन के संग मुलाए, मन में निश्चय किए कपिराए। अपने प्रभु के परिवार को इस प्रकार बिखरते हुए नहीं देख सकता मैं। मुझे ही कुछ करना होगा। माता, ये प्रभु श्री राम की माला के बिखरे हुए मोती हैं। आप इन्हें सहेज लीजिए। ये मोती नहीं है, अश्रु है। मेरे प्रभु श्री राम के अश्रु, उनकी सीते की अश्रु, दोनों की प्रतीक्षा की अश्रु। माता, इन मोतियों को पिरोना आप ही के हाथों में है और लव कुश ही वो धागा है जो पुनः इस माला को एक सूत्र में पिरो सकते हैं। पुत्री, हनुमान सत्य कह रहे हैं। किसी भी कार्य को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। भाग्य कर्म पर ही आश्रित होता है। अतः कर्म करो, श्री विद्या की उपासना करो। हाँ पुत्री, माता ललिता देवी के सहस्त्र नामों का जप करते हुए व्रत रखकर उनकी पूजा करें। समस्त संसार को अपनी आंचल की ममता भरी छांव में सहेज कर रखने वाली माता ललिता देवी अवश्य ही प्रभु श्री राम के बिखरे हुए परिवार को सहेज कर पुनः मिला देंगी। प्रणाम महाबली कपिश्रेष्ठ। क्या हुआ, आप पुनः चले आए? पुत्र कुश, माता ललिता देवी का नाम सुनकर मेरे मन में कौतूहल जागृत हो गया, इसलिए मैं चला आया। ऋषिवर, कौन है ये माता ललिता देवी? कपिवर, ये पराशक्ति देवी है, आदि जननी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। उन्हीं ललिता देवी की कृपा से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं त्रिदेवियां लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती की भी उत्पत्ति हुई है। समस्त संसार का सृजन उन्हीं की शक्तियों से हुआ है। भंडासुर नामक दैत्य का वध करने के लिए संसार में माता ललिता देवी प्रत्यक्ष रूप से अवतरित हुई। कामेश्वर अस्त्र से वध किया था उन्होंने भंडासुर का। विनाश, महाविनाश। भंडासुर नाम है सर्वनाश का। महादेव की शक्ति से संपन्न कामेश्वर अस्त्र प्रकट हो। भगवान हैग्रीव ने महर्षि अगस्त्य को बताया था कि कलयुग में माता ललिता देवी का ज्ञान प्रत्यक्ष होगा। उन्होंने कहा था कि जो भी पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजा करेगा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी माता ललिता देवी। उचित है ऋषिवर, मैं अवश्य पूजा करूंगी माता ललिता देवी की। किंतु पुत्री, स्मरण रहे, उनकी पूजा श्वेत नवीन कमल पुष्पों के द्वारा ही होनी चाहिए एवं हर अगले दिन कमल पुष्पों की संख्या दुगनी करनी होगी। श्वेत कमल पुष्प? किसी विशेष सरोवर में उगते हैं क्या वो पुष्प? हाँ हनुमान, संयोग से वो श्वेत कमल पुष्प प्रभु श्री राम के सरोवर में ही खिलते हैं।
दोनों कहाँ चले गए? इनका आयुध भी नहीं है। किंतु बिना बताए ये दोनों आश्रम से कैसे चले गए? इनके पदचिन्ह तो संकेत दे रहे हैं, कहीं लव कुश अयोध्या की ओर तो नहीं चले गए? कहिए प्रभु श्री राम के सामने जाकर अपना सारा आक्रोश न व्यक्त करने लग जाए। माता, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके पुत्र हनुमान के रहते आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पूजा की व्यवस्था आरंभ कीजिए। मैं जाकर लव कुश को सकुशल लौटा लाऊंगा। प्रणाम माता। कहां गए लव कुश? कमल उद्यान की ओर जा रहे हैं दोनों। अर्थात देवी ललिता की पूजा की बात इन्होंने भी सुन ली, इसीलिए ये कमल पुष्प लेने जा रहे हैं। किंतु इन्होंने पूरी बात तो नहीं सुन ली। कहीं इन्हें ज्ञात तो नहीं हो गया कि इनकी माता ही माता सीता है? नहीं नहीं, यदि ऐसा होता तो ये उद्यान के स्थान पर सीधा राजभवन में जा पहुंचते। अरे, ये अकस्मात ही दोनों कहां लुप्त हो गए? ये कैसी ध्वनि है? अच्छा, प्रभु श्री राम के पुत्र, कल अयोध्या ने तुम दोनों की भक्ति देखी थी। आज कदाचित तुम दोनों अपनी शक्ति से भी परिचित कराना चाहते हो अयोध्या को। ये अकस्मात किसने आक्रमण किया हम पर? सावधान मधुमक्खियां! सैनिकों, रक्षा करो अपनी मधुमक्खियां हमारी ओर आ रही हैं। भागो, अपने प्राण बचाओ, भागो, रक्षा करो अपनी। पहरेदारों, रक्षा करो अपने। ये कौन आक्रमण कर रहा है हम पर? अचूक लक्ष्य भेदन, त्वरित गति और दृढ़ इच्छा शक्ति। इन्हें तो यहां से सुरक्षित निकलने के लिए मेरी
या अन्य किसी और की सहायता की आवश्यकता ही नहीं है। अब मार्ग में कोई बाधा नहीं है कुश। हाँ, अब शीघ्र ही पुष्प ले लेते हैं, चलो। यहाँ से बिना अनुमति कुछ भी लेना कठिन है बालकों। इस कमल उद्यान का प्रमुख रक्षक हूं मैं बलधर, और मेरी सहमति के बिना यहाँ पक्षी भी प्रवेश नहीं कर सकता। ओहो, यहाँ ये बलधर और वहां लक्ष्मण भैया और भरत भैया। यदि इन्हें भनक भी मिल गई कि क्या हो रहा है यहाँ, तो ये स्थिति दुरूह हो जाएगी। मुझे ही स्थिति को संभालने के लिए कुछ तो करना होगा। ये तो अनर्थ कर दिया लवकुश ने अपने बालपन में। ये तो उद्यान के रक्षक बलधर का स्वर है। जिसका भय था वही हुआ। हमारे लिए कठिनाई उत्पन्न करने का प्रयास मत कीजिए। श्री राम का कोई भी सैनिक हम पर विजय नहीं पा सकता, क्योंकि माता सीता के अन्यायपूर्ण त्याग के पश्चात वो श्री राम ही नहीं, सारी अयोध्या तेजहीन हो चुकी है। हाँ, श्रीहीन हो चुकी है, विजयहीन हो चुकी है। उपद्रवी बालकों, अभी बताता हूँ कौन तेजहीन हुआ है। इतने तीव्र बाण प्रहार किसके मध्य युद्ध होने लगा है। इन बालकों ने तो विकट स्थिति उत्पन्न कर दी है। अब मैं कैसे रोकूं लक्ष्मण भैया और भरत भैया को? इसी ओर आ रहे हैं वे। और लक्ष्मण भैया का क्रोध भी तो अनियंत्रित हो जाता है। ये क्या किया तुमने दुष्ट बालकों? मुझसे परिहास करने का कठोर दंड मिलेगा तुम्हें। दुष्ट बालकों, रुक जाओ। कहीं ये इन्हें लवकुश के बारे में न बता दे। बलधर, किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा? सखा, क्षमा करना बलधर, ऐसा करना आवश्यक था। हनुमान, ये हनुमान क्या कर रहे हैं? किंतु ये बाण हनुमान के नहीं, कोई शत्रु है निकट ही कहीं, जो बहुत तेज एवं चालाक है। लव, वो रहा कमल पुष्प। सरोवर में कुश, कोई है। कहीं लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया लवकुश को देख न ले। मुझे कोई युक्ति लगानी होगी। सखा,
अभी तो नहीं देख पाए ये लवकुश को। अब क्या करूं? अब क्या करूं? जल का वाष्पीकरण। अब ये वाष्प अकस्मात ही कहां से उत्पन्न हो गया? ये तो और ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। मैं जितना इन्हें एक दूसरे से दूर करने का प्रयास कर रहा हूं, ये उतना ही एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। अब क्या करूं मैं? कैसे रोकूं इन्हें? इनकी मुठभेड़ हुई तो अनर्थ हो जाएगा। यदि इस वाष्प के कारण लवकुश भैया लक्ष्मण और भैया भरत के निकट पहुंच गए और उन्होंने इन दोनों को देख लिया तो बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। जिसका भय था वही हो रहा है। ये तो एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। कदाचित मेरी चिंता का कारण दूर हो गया। भारत भैया, ये ध्वनि प्रतीत होता है यहां पर कोई है। हनुमान जी, आप यहाँ? हाँ लक्ष्मण भैया, यहाँ तो कोई और नहीं दिखाई दे रहा है। प्रतीत होता है वो जो भी थे इस वाष्प की आड़ में यहां से निकल गए। किंतु वो यहाँ आए क्यों थे? क्या चाहिए था उन्हें? भ्राता लक्ष्मण, वहां देखो, सरोवर के कमल पुष्प वहां पर नहीं है। उन्हें तोड़कर ले गए वो। तो मात्र इन पुष्पों के लिए उन्होंने इतना साहस किया? कुश, अब चले भीतर? हाँ लव, चलो। माता ललिता, मेरी चिंता दूर करने की कृपा कीजिए माँ। सकुशल लौट आए मेरे लवकुश। माता पूजा की तैयारी कर रही है। उन्हें उचित समय पर जाकर चकित करेंगे हम। बड़ा आनंद आएगा। और सब व्यवस्था तो हो चुकी, किंतु श्वेत कमल पुष्प, उनका क्या? स्मरण रहे, उनकी पूजा श्वेत नवीन कमल पुष्पों के द्वारा ही होनी चाहिए। माँ, लवकुश के होते हुए उनकी माँ बिना पुष्पों के पूजा करे, ये कैसे संभव है? ये लीजिए माँ, पूजा के पुष्प। पुत्रों, तुम दोनों मेरे लिए पुष्प लेने गए थे, अर्थात तुम दोनों ने हमारा पूर्ण संवाद भी सुन लिया होगा। भैया, सरोवर के मुख्य रक्षक बलधर के अनुसार उन दोनों बालकों ने बिना अनुमति के यहाँ प्रवेश किया। सरोवर के कुछ पुष्पों के लिए ही सही, किंतु यह अनुचित है, दंडनीय है, अपराध है। इसलिए पुनः वो इतना दुस्साहस करे, इससे पूर्व ही हमें उन्हें उचित दंड देना चाहिए। वो दोनों निडर हैं और आज की सफलता से उनके साहस में और भी वृद्धि हुई होगी। इसलिए लवकुश कल पुनः पुष्प तोड़ने आ सकते हैं। प्रभु,
बालक तो नटखट ही होते हैं ना? उन्हें उचित अनुचित का इतना ज्ञान कहाँ होता है? हमें बालकों के प्रति इतना कठोर नहीं होना चाहिए। हनुमान, ये आयु अनुभव से सीखने की होती है। जैसे कच्ची मिट्टी को कुम्हार घड़े का रूप देता है, उसी प्रकार इसी आयु में सीख देकर उन्हें हम उचित आचरण के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अपराध बड़ा हो या छोटा, दंड तो उन्हें मिलना ही चाहिए, जिससे वो पुनः ऐसा साहस ना कर सके। बलदर जी, आप सरोवर की सुरक्षा दोगुनी कर दीजिए। यदि वो पुनः वहां आए तो उन्हें अवश्य दंडित कीजिए। जो आज्ञा महाराज। भैया, अनुमति हो तो कल सरोवर की सुरक्षा का दायित्व मैं लेता हूं। आज की सफलता के बाद लवकुश अपनी माता की पूजा के लिए पुष्प लेने अवश्य लौटेंगे। यदि लक्ष्मण भैया स्वयं सरोवर की सुरक्षा की व्यवस्था देखेंगे तो मुझे भी भोर से पूर्व स्वयं उपस्थित रहकर लवकुश की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। उनका कोई अनिष्ट नहीं होने दूंगा मैं। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम। बाल भावना निश्चल और निस्वार्थ होती है। बड़ों का उनकी भावना को समझना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा भूल हो सकती है। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।